Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमारा जो टॉपिक और स्टडी है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड द physics of the science branch. What is the relationship between computational tools and physics? And what is computational and what is physics? We describe that what is the uses of the computational physics and what is the facilities by using computational tools in physics. Earlier we described that something about the introduction of the computational physics, which is two branches of the main branches of the physics. First of all, the scientists, the teachers are described that two branches, two categories of the physics. First of all, one is theoretical physics and second is experimental physics. जो थ्योरेटिकल फिजिक्स हुआ करती थी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पेश आई जो कि एक्सपेरिमेंटल के बगैर सॉल्व नहीं होती, और कुछ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स पेश आती जो थ्योरेटिकल के बेस पे सॉल्व नहीं होती, वो न्यूमेरिकली तौर पे सॉल्व होती है। तो लिहाजा न्यूमेरिकली बेस को जो सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत लगता था। अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो न्यूमेरिकल बहुत सारे स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, देन हमारे पास इतना टाइम वेस्ट होता है कि हम वही न्यूमेरिकल जो है 1 घंटे के अंदर करते हैं। अगर वो 100 स्टेप्स का है हम 2 घंटे के अंदर, 1000 स्टेप्स का है हम पूरा दिन भी लग सकता है। देन उसका ये भी नहीं पता कि क्या हम आया कि हमने एक्यूरेट आंसर निकाला है या हमने गलत आंसर निकाला, हमने उसका सॉल्यूशन आया कि ठीक किया भी है या नहीं। तो हमारे पास कंप्यूटेशनल टूल्स जो है वो हमारी मदद करते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम्स को सम स्टेप्स के अंदर किस तरह एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ कोर्स को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को दी जाती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें सॉल्व करके हमारी प्रॉब्लम्स को पेश कर देता है। तो हमारे फिजिक्स के अंदर, हमारे मैथमेटिकल मेथड के अंदर, हमारे मैथ के अंदर, हमारे और बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर हमारे ऐसे न्यूमेरिकल्स, हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम वो आम पेपर और पेंसिल के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। हम उसको कंप्यूटेशनल टूल्स इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास फिजिक्स कंप्यूटेशनल हुई कि हमारे पास कंप्यूटर को यूज करते हुए ऐसी इंस्ट्रक्शंस देना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस देना और उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर को यूज करते हुए। एंड फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? सिंपल वर्ड्स, the branch of the science which deals with the study of matter and energy and their relationship. इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। एस्ट्रोफिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है,
प्लाज्मा फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स फिजिक्स है और बहुत सारी सॉलिड स्टेट के लैटेक्स है। ये तमाम ब्रांचेस के अंदर फिजिक्स के अंदर ये क्या होता है, मुफीद साबित होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मदद देता है। तो उसके बाद हमारे पास इसके लिए कुछ लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, फोर्टान हुई, सी हुई और C++ हुई। कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज करते हुए क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को ऑपरेट करते हैं और हमें सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें से मैथमेटिका कह रहे थे। मैथमेटिका जो है वो बहुत आसान सॉफ्टवेयर, C++ और बहुत सारे आसान हैं, मैपल, मैटलैब, नैब, लिंक पैक और ऑडी पैक, सी लैंग्वेज, C++ के इस तरह बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आइए हम नोट्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास इसको किस तरह डिस्क्राइब करना है। अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल फिजिक्स। हमारे पास ट्रेडिशनली फिजिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, theoretical and experimental physics. However, the past few years, computational physics has emerged as a third discipline. It means कि computational physics जो है वो third discipline के तौर पर माना जा रहा है कि ना तो वो theoretical है ना experimentally है, experimentally और theoretical के between है, as a third discipline which can perhaps be placed between these two disciplines, theoretically physics and experimentally physics. This field is investigation consists of the study of the physical system with help of the computer power. Computer power को यूज करते हुए हम इसको क्या करते हैं, इसकी टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, हमें सॉल्व आउट करके क्वेश्चंस दे देता है। The reason for the increasing relevance of the computational physics are manifold. In theoretical physics, many problems exist that cannot be solved analytically with pencil and paper. It means कि theoretical physics के अंदर भी कुछ ऐसी problems exist करती हैं जो हम solve नहीं कर सकते analytically with pencil and paper. One can turn analytically approximation method, but these have often limited regarding their applicability and accuracy. When the underlying physical system is very complex, many times analytical methods are either too time consuming, ये time को बचाता है, or simply untenable. Moreover, one might be dealing with coaching process where conclusions about the system can also be drawn from simulating it many times over. This is where computer can make a big difference in allowing for the computation of the system dynamic and characteristics. Now, we describe the definition of the computational physics. First of all, we describe the computational physics in these words. Computational physics is the study and implementation of numerical analysis to solve in physical for which a quantitative theory already exists. ऐसी theory, ऐसी problems को solve करना जो quantitative theory already exist करती हो, but numerical analysis उसको solve करे, computer को instruction देते हुए. Historically, computational physics was the first application of modern computers in science and is now a subset of the computational science. जो computational physics है, the branch of physics को deal करने वाली जो computational instructions है, जो computational tools है, वो computational science के एक subset है, एक branch है. It means that the branch of computational science, which is the computational physics, is called computational physics. And other definition of computational physics, the branch of physics in which we study the integration of theoretical analysis, numerical, algorithm and computing languages known as computational physics.
कि हमारे पास अदर डेफिनेशन के अंदर हम इस तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals with we study the integration of theoretical analysis numerical algorithm कि हमने theoretical analysis numericals जो है वो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए सॉल्व आउट करना है, देन हमारे पास उसका आंसर जो है वो निकल आता है और एक्यूरेट होता है. In the increasing of introduction of computational physics, we describe this. It is sometimes regarded as a sub-discipline of the theoretical physics, but others consider it an intermediate branch of these between theoretical and experimental physics, a third way that supplements theory and experiment. कि हम इसको थर्ड ब्रांच भी कहते हैं कि इंटरमीडिएट ब्रांच होती है between theoretical and experimental physics. In physics, different theories based on mathematical models provide very precise predictions on how system behave. हमारे पास बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी theoretically based numericals है, mathematical methods है जो provide क्या करते हैं predictions on how system behave, कि system किस तरह behave कर रहा है, वो हमको mathematically solve करने पड़ते हैं. Unfortunately, it is often the case that solving the mathematical models for a particular system in order to produce a useful prediction is not feasible. This can occur, for instance, when the solution does not have a closed form expression or is too complicated. In such cases, numerical approximations are required. कह रहे कि जब complicated केस हमें सामना होता है, complicated cases के साथ सामना होता है, then numerical approximations are required. तो हमारे पास numerically इसको solve करना required बन जाता है, उसकी जरूरत बन जाता है, जरूरी हो जाता है. Computational physics is a subject that deals with these numerical approximations. तो हमारे कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है, ये हमें बताती है कि हमने इस न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस को किस तरह सॉल्व करना है. द अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द सॉल्यूशन इज रिटन एज फाइनाइट एंड टिपिकली लार्ज number of the simple mathematical operations, and a computer is used to perform these operations and compute an approximated solution and respective errors. अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस, हमने न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस जो सॉल्व की है कंप्यूटेशनल फिजिक्स के जरिए, वो फाइनाइट भी हो सकता है, उसका सॉल्यूशन मींस फाइनाइट स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो, और ये भी हो सकता है कि वो सम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाए, और ये भी हो सकता है वो एक दो स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाए. देन कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज कंप्यूट टू द अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन and give the errors which performing slow and computing the errors which create in the system which we create for the solving of the problems. Now, due to broad class problems computational physics deals, it is an essential component of modern research in different areas of physics, namely हमारे पास बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर ये काम करता है कंप्यूटेशनल फिजिक्स. और कौन सी ब्रांचेस हैं हम जरा उसको गो थ्रू करते हैं. एक्सेलरेटर फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, लैटिस फील्ड थ्योरी, लैटिस गॉइड थ्योरी, एंड एस्पेशली लैटिस क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स है, प्लाज्मा मॉडलिंग है, सिमुलेटिंग physical systems using molecular dynamics, nuclear engineering, computer codes, protein structure predictions, weather predictions, solid state physics. हमारे पास अगर मौसम का सूरत हाल जाननी है तब हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स काम कर रही है. अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स को डील करना है, प्लाज्मा मॉडलिंग को डील करना है, हमें वो चीज़ों के स्ट्रक्चर्स को डील करना है, हमें इंजीनियरिंग में न्यूक्लियर कोड्स को डील करना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डील करना है, तो हमारे पास ये सब साइंसेस के अंदर कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज द
रीढ़ की हड्डी का हमारे पास मेन पार्ट अदा कर रही है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट अदा कर रही है एक इन फिजिक्स ब्रांच के अंदर। कंप्यूटेशनल सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हम एग्जांपल देते हैं, यूज डेंसिटी फंक्शन थ्योरी टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, a method similar to that used by chemists to study molecules, other quantities of interest in solid state physics such as electronic band structure, magnetic properties and charge densities can be calculated by this and several methods including the Lorentz-Cohen, KP method, ab initio method and etc. Let us we discuss purpose and philosophy of the computational physics. What is the purpose of computational physics and what is the philosophy of the computational physics? The purpose of this course demonstrating to students how computer can enable us to enable to both broaden and deepen our understanding of physics by vastly increasing the range of mathematical calculations which we can conveniently perform. यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस इसका क्या है कि हम अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको हम डीपली और पूरा खोल के नहीं हम सॉल्व कर सकते, जबकि कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस को पॉसिबल बनाती है जो कि हम पेपर और पेंसिल के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व बाय कंप्यूटेशनल टूल्स इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। आवर अप्रोच टू कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज टू राइट सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हमें कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है, हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, हम उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यूज, उसकी फाइनल वैल्यूज और उसकी तमाम तर जो हमारे पास वैल्यूज पुट करनी है हम उसको पुट करेंगे एंड फार्मूला क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या करेगा, कंप्यूटरिकली कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर पावर को यूज करते हुए हमें मिल जाएगा। वो हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए भी हो सकता है, लो लेवल लैंग्वेज के जरिए भी हो सकता है, वो फोटोन के जरिए भी हो सकता है, वो कोई भी लैंग्वेज और विच इज यूज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके जरिए भी हो सकता है। ये बता रहे हैं कि ओवर अप्रोच टू कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज टू राइट सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम। हमने सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम बनाने, अपने मतलब आपके तहत प्रोग्राम बनाने इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, scientific language, either Fortran or C++ languages। और लो लेवल लैंग्वेज भी बना सकते, सी लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर भी हम प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। Of course, there are many other possible approaches, each with their own irregular advantages and disadvantages। बहुत सारी और भी अप्रोचेस हैं, बहुत सारे और फार्मूलाज भी हैं, बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और उनके कुछ इरेगुलर एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, उसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। इट इज इंस्ट्रक्टिव टू ब्रीफली एग्जामिन द अवेलेबल ऑप्शन। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है ज्यादा बेहतर और तेज रफ्तार हमें प्रोग्राम कंप्यूट करने का जो तरीकाकार है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टर्बो C++ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैटलैब इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें से हम चंद एक का जिक्र यहाँ पे करने लगे हैं कि इन कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर आर दैट यूज इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल C जो सॉफ्टवेयर है दिस इज बेस्ड ऑन C लैंग्वेज विच इज लो लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास C++ लैंग्वेज के अंदर टर्बो C++ इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है विच नियर बाई ह्यूमन माइंड बट वेयर फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। Because computer language is
machine language, assembly language. This computer programming compute the program language in machine language, then computer receive the instructions which you operate by computer, and this application solve your problems. Mathematica है, this is used for calculate the mathematical steps, numericals in Mathematica, and Maple and MATLAB, NAB, LinkPack and ODPack etc. हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमें मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तरीक़ाकार के साथ मैथमेटिकल स्टेप्स को सॉल्व करने में मदद फराहम करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।